नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक यूरोपियन कंपनी के आगमन का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पे किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1350, 1498, 1530, 1612। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1498। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे आया था, जिसका स्वागत वहां के रूलर जैमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन है द अल्मीडा, अल्बुरुक, ड्यूप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द अल्मीडा। और ये अल्मीडा जो था वो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर ऑफ इंडिया भी था। और जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है ये केवल समुद्र एरिया पे डोमिनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीस, पुर्तगाली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है डीआई, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुरुक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्मीडा, जो भारत का पहला पुर्तगी गवर्नर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया? ऑप्शन है गैस्पर, कोरिया, अल्बुरुक, जैमोरिन, डॉन अल्मेडा। तो वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट पे जैमोरिन ने किया, जो वहां के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुरुक, डायज, जॉर्ज ऑक्सडन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्बुरुक। अल्बुरुक को हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं पुर्तगाली का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। चौथा है, ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने गोवा को 1499 में नहीं 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर अल्बुरुक ने गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है अजदीड्यू, कोन्नारोनो, कोचीन या गोवा में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापार ट्रेड स्थापित किया था? मतलब समुद्र के थ्रू ट्रेड स्थापित किया था। तो ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक ट्रेड स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बांदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए निम्न में से किसने अपना अड्डा बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो हुगली को
पायरेसी यानी समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालों ने अपना अड्डा बनाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है चार्ल्स आइयर, जॉब चार्माक, गैरोल अंगियार, विलियम नैरिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉब चार्नाक, जो कि कलकत्ता के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो मद्रास में भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डचों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी भारत के लोगों के साथ आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, दूसरा है कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तीसरा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, चौथा है उपयुक्त तीनों। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज ये तीनों ऑप्शन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गठन हुई थी तो भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा, बंगाल की में हुगली, आरकोट, सूरत। तो राइट ऑप्शन है सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन है 1790, 1792, 1796, 1797। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1797। 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठा, हैदर अली व मराठा। तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से अंत हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपला की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे अंत हुआ? तो पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तो ब्रिटिश की अनिर्णायक रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा।
प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो सूरत में पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने भारत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो उस समय फ्रांस में कौन शासन कर रहा था? ऑप्शन है लुइस 14 नंबर के शासनकाल में, लुइस 13 नंबर के शासनकाल में, लुइस 15 नंबर के शासनकाल में, लुइस 16 नंबर के शासनकाल में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लुइस 14 नंबर के शासनकाल में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है रिस्लू, मजारे, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो काल्बर्ट को भारत में फ्रांसिस ईस्ट कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्ति ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रांसिस। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों ने सर्वप्रथम सोरा और अफीम की प्राप्ति की। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास। तो वह स्थान बिहार था जहां यूरोपीय वासियों ने सबसे पहले सोरा और अफीम की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ऑप्शन है डच, इंग्लिश, फ्रांसिस, पुर्तगाली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस, जो सबसे अंत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन है नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जगहों पे डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन है सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था बंगाल का। सिराजुद्दौला कौन क्या था? तो बंगाल का गवर्नर था, जिसमें क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो राइट ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1757 में लड़ा गया था। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लासी का युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने इसको हरा दिया था 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? ऑप्शन है अल्ब्रुक, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस टुपले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? ऑप्शन है अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व में को स्थापित किया था? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो किसके किसके बीच में? तो हेक्टर मुनरो और सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ लड़ा गया था, जिसमें हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और नजमुद्दौला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उस समय मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था बक्सर की लड़ाई के समय, यानी 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? ऑप्शन है फारूक सियाह, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला। तो शाह आलम द्वितीय ने प्रोवाइड किया था। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उस समय शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो सबसे ज्यादा विरोध मराठाओं ने किया। नेक्स्ट है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। कुछ हम ट्रिक देखेंगे, जो कि एंट्री ऑफ यूरोपियन मतलब यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन के लिए एक ट्रिक है, पेड कर दे फीस। तो पीस हो गया पुर्तगाल, जो कि 1498 में आए थे और कालीकट पे इन्होंने अपना पहला कालीकट पे ये आया था। कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। पीईडी ई से होता है इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में आई थी सूरत में अपना वो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। फिर आया था डच, जो 1602 में मछलीपट्टनम में। फिर कर से कोई मतलब नहीं है,
फिर दे से है डेनमार्क जो 1616 में ट्रांस्कोबार में आया था। फिर एफ से फिश से यानी 1664 में वो सूरत में आया था। उसके बाद स से स्वीडिश, तो इस स्वीडिश वाला नहीं पूछा जाता है, तो ये हो गया यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, इसी हिसाब से हुआ पेड कर दे फिश। नेक्स्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को कैसे हराया है, तो 1661 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के राजकुमार थे और पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से शादी कर लिए थे। चार्ल्स तृतीय ब्रिटिश के थे और कैथरीन पुर्तगी की थी, तो इन दोनों में शादी हो गई, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगी को अपने में मिला लिया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने डेनमार्क को खरीद लिया, स्वीडिश को भी खरीद लिया। बंगाल पर अधिकार बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी के युद्ध 1757 के बाद सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और क्लाइव जीत गया था। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। फिर बैटल ऑफ बेदरा यानी बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने डचों को हरा के डचों को हरा दिया और उनपे अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। फिर बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांस को हरा दिया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, कभी कभी पूछ देता किनके किसके बीच हुआ था, तो आइरेकूट ब्रिटिश से थे और बीजी जो थे वो फ्रांस से थे, तो इसमें बीजी हार गए थे, आइरेकूट जीत गया था। फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें मराठाओं को इन्होंने हरा दिया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी नहीं हराई थी, मराठाओं पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली में हुआ था, जिससे कि मराठाओं का प्रभुत्व भी भारत में खत्म हो गया था। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, ये हेक्टर मुनरो और सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय थे, तो इनमें हेक्टर मुनरो ने सुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। उसके बाद होता है इलाहाबाद का ट्रीटी जो क्लाइव के साथ होता है। याद रहे बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो हेक्टर मुनरो था, लेकिन जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का संधि हुआ 1765 में, तो किससे हुआ था, तो क्लाइव से हुआ था और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने। तो सुजाउद्दौला ने अवध को उनके हवाले कर दिया और ये अवध जो है बफर स्टेट की तरह काम करने लगा और शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट्स ब्रिटिश को सौंप दिया। तो बफर स्टेट वो होता है कि जहां मतलब एक साइड से दूसरा सेना आ रहा, दूसरे साइड से दूसरा सेना आ रहा, जो युद्ध होगा वो बफर स्टेट यानी अवध में होता था और जो भी खर्चा जो भी उसके रिक्वायरमेंट रहते थे युद्ध के बाद अवध स्टेट ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी को की भरपाई करता था। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। अगर आपको कंटेंट पसंद है और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल MCQ प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।